हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक अपडेट जारी किया है अपने ऑफिशियल साइट पे। जब इसका ऑफिशियल साइट पे जाओगे एडमिशन वाले पोर्टल पे, तो अनाउंसमेंट और नोटिस वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे एक पब्लिक नोटिस आ रखा है। पब्लिक नोटिस सर्टिफिकेट फॉर अप्लाइंग टू यूजी, मीन्स जितने भी यूजी कोर्सेज के लिए आपने अप्लाई करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो उनके लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उसकी लिस्ट रिलीज़ कर दी है। तो इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है और उसका एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या होने वाला है। इन तमाम चीज़ों को आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह के एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और एकेडमिक से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते रहे। फिर चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें देख सकते हो आप एडमिशन ब्रांच का है। 18 अगस्त को ये रिलीज़ करा गया है। उसमें दे रखा है क्या बेसिकली कि द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली will soon launch its application process for admission to undergraduate programs। मीन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ही जल्द अपना एप्लीकेशन प्रोसेस जो है उसको लॉन्च करने वाली है, स्टार्ट करने वाली है जितने भी यूजी के कोर्सेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कैंडिडेट डिजायरस ऑफ अप्लाइंग टू द दिल्ली यूनिवर्सिटी मस्ट इंश्योर द फॉलोइंग सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट एज अप्लीकेबल आर इन रेडी फॉर्मेट बाई अगस्त 31, 2022। मीन्स जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं यूजी के किसी पर्टिकुलर कोर्स में और जो सीयूईटी में अपीयर हो चुके हैं, उनके लिए डॉक्यूमेंट रेडी करना है, सर्टिफिकेट रेडी करना है जो उनके लिए एप्लीकेबल है। 31 अगस्त तक आपको डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना है। उसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात करें हम, तो सबसे पहले आपका क्लास 10th की जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपका नाम देखा जाएगा और बेसिकली आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा और आपका पेरेंट्स का नेम देखा जाएगा। ये तीन चीज़ें आपकी क्लास 10th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट से देखा जाएगा। मींस आपके क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट को रेडी रखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, आप क्लास की जो 12th की मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है उसको रेडी रखना है। आपका नाम उसमें बेसिकली देखा जाएगा जो कि आपका सीयूईटी यूजी के लिए आपने अपलोड करा होगा उसके साथ में। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप एससी से हैं या फिर एसटी से हैं या फिर ओबीसी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं या फिर आप माइनॉरिटी से हैं या फिर सीडब्ल्यू से या फिर केएम से हैं या पीडब्ल्यूडी से हैं, तो उसका सर्टिफिकेट होगा, उसको आपको रेडी रखना है। इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपके नाम से वो सर्टिफिकेट इशू होगा, उसको आपको रखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जैसा अथॉरिटी बना रखा है उसके अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। और डेट ऑफ इशू की बात करें तो डेट ऑफ इशू आपका 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड आफ्टर मार्च 31, 2022। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं, कैसा फॉर्मेट होता है और सेंट्रल में स्टेट में क्या फ़र्क होता है, सब कुछ बता रखा है। आप आई बटन में चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं इसमें डिटेल में बात करने वाला हूँ कि सर्टिफिकेट का जो आपका फॉर्मेट है वो क्या होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसका भी डेट सेम चीज़ है, 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए, तभी वो एप्लीकेबल होगा। और ईडब्ल्यूएस के केस में डीएम इशू करता है अथॉरिटी, आप देख लेना, तभी वो एप्लीकेबल होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसके बाद अगर आप सिख माइनॉरिटी से हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्रिश्चियन माइनॉरिटी से हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप सीडब्ल्यू कोटा के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो एजुकेशनल कंसेशन का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, आपके नाम से बना होना चाहिए। और जो फॉर्मेट है मैंने उसको बता रखा है कंप्लीट वीडियोज़ में, और उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या, सब कुछ बता रखा है। आप आई बटन में चेकआउट कर सकते हैं आपको अगर डिटेल में जानकारी चाहिए तो। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे अगर आप किसी पर्टिकुलर कोटा के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे ईसी हो गया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, या फिर इसके अलावा और भी कोई रेलेवेंट कोटाज हो गया, उसके थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके पास में उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेलेवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपके नाम से ही होना चाहिए, तभी वो अप्लीकेबल होगा। ओके, तो ये कुछ 10 सर्टिफिकेट्स हैं जो जो आपके लिए अप्लीकेबल है, उसको रेडी रख लीजिए 31 अगस्त तक। उसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करने वाली है, तभी आपका एडमिशन हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपका जो नेम है, आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं या फिर मार्कशीट हैं उसमें सेम होना चाहिए और सीयूईटी का जो आपने फॉर्म फिल कर रखा है उसमें सेम होना चाहिए। आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, ये एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ सेम होना चाहिए। यहाँ पे स्पेशली लिख रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो भी नोटिस है, इसमें देख सकते हो आप, उसके
उसके अलावा अगर आपका कोई भी मिस्टेक है नेम वगैरह में, तो यहाँ पे कोई भी अंडरटेकिंग या फिर इनकम्प्लीट, इनवैलिड, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट के लिए जो भी आप अंडरटेकिंग भरते हो पहले, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे क्लियरली ये मेंशन है कि अगर आपका ऐसा है तो आप उसको करेक्ट करा लो पहले ही, अदरवाइज एडमिशन के टाइम पे उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपका कैंडिडेचर है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और नीचे हम कुछ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ST/SC का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, इस तरह से दे रखा है, इस तरह का फॉर्मेट आपको होना चाहिए। और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे दे रखा है। उसके अलावा नीचे स्क्रॉल करोगे तो और भी दे रखा है, जैसे वीकर सेक्शन का जो है EWS का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो भी दे रखा है। और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एजुकेशनल कंसेशन का सर्टिफिकेट जो कि CW कोटा के लिए एप्लीकेबल होता है, उसका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे रखा है। ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस कर रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं आई बटन पर, डिटेल में आपको पता चल जाएगा कैसे बनवाना होता है, कहाँ से बनता है, कौन सी अथॉरिटी होती है, सब कुछ डिस्कस कर रखा है मैंने। उसके अलावा पे जो भी PWD के कैंडिडेट हैं उनके लिए सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट होता है वो भी दे रखा है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है, कौन कौन से सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, कब तक आपको रेडी कर लेना है। आपके पास अभी देखें तो हम 10 से 12 दिनों का टाइम है, 10 से 12 दिनों के अंदर आप सर्टिफिकेट को इशू करा सकते हो, और कोई भी मिस्टेक है तो उसको करेक्ट भी करा सकते हो सर्टिफिकेट वगैरह में। उसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करने जा रही है, और एडमिशन प्रोसेस क्या होता है उसको मैंने डिस्कस कर ही रखा है, कैसे आपको पोर्टल पर अप्लाई करना है। अगर उस पर ऑफिशियल अपडेट आता है तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है या फिर क्वेरी है तो मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।